हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे मेरी। तो दोस्तों, मैं आज आपको वॉक इन वार्डरोब के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉक इन वार्डरोब बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें हम वॉक इन वार्डरोब में लगा सकते हैं, क्या क्या उन चीज़ों का कॉस्ट होता है। तो दोस्तों चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा बेडरूम से वॉक इन वार्डरोब में जाने के लिए एक पैसेज है। बेसिकली 3 फीट का ये पैसेज है। इसमें हमने जेट ब्लैक पत्थर लगाया हुआ ग्रेनाइट का। अराउंड इसकी 150 पर स्क्वायर फीट की इसकी कॉस्ट आ जाती है। तो बेसिकली एक पैसेज है, तो पूरा काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ब्लैक कलर में। तो इस तरीके से हमने एक ग्लॉस फिनिश में आ जाता है पत्थर पूरा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। एंड जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं, वहाँ पे हमने टाइल दी हुई है 2x4 साइज की। ये करारा मार्बल की टाइल है। बेसिकली करारा मार्बल की तरह पैटर्न बनाया हुआ है बेसिकली इसमें। ये अराउंड 70 रुपये पर स्क्वायर फीट की आती है। कजारिया इटर्निटी ब्रांड की ये टाइल है, 2x4 की टाइल है। तो दोस्तों, मैं इस वॉक इन वार्डरोब का आपको साइज बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वार्डरोब यहाँ पे है। इस वार्डरोब की डेप्थ 2 फीट है एंड जो ये पैसेज है जहाँ पे हम खड़े होकर ये यूज कर सकते हैं, तो ये अराउंड 3.5 फीट का है। तो दोस्तों, 5.5 फीट के अराउंड इसकी विड्थ आ जाती है। अगर डेप्थ की बात करूं तो 8 फीट इसकी डेप्थ आ जाती है। तो दोस्तों 5 फीट इंटू 8 फीट की इनफ होती है जो वॉक इन वार्डरोब की स्पेस होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा यहाँ पे हमारा वार्डरोब आ जाता है। वहाँ पे हमारा एलईडी मिरर आ जाता है। वहाँ पे हमारा बैठने के लिए वो आ जाता है। एंड इस तरफ हमारा ये जो है वो आपको वॉशरूम का गेट आ जाता है। एंड चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वार्डरोब के बारे में बताता हूँ। ये वार्डरोब किस मटेरियल की बनी हुई है। बेसिकली हमने जो ये बाहर पल्लों पे यूज़ किया हुआ है, 18 mm का प्लाईवुड इसमें यूज़ किया हुआ है। 18 mm का इसमें प्लाईवुड यूज़ किया हुआ है। उसके ऊपर 1 mm की जो STHMR की शीट आती है एक्शन टेसा ब्रांड की, वो हमने इसके ऊपर पेस्ट की हुई है। देन उसके ऊपर हमने PU पेंट किया हुआ है। ये वाइट और ब्लैक ग्लॉस फिनिश में PU पेंट है बेसिकली, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी शाइन मार रहे हैं, बिल्कुल ही बेहतरीन प्रीमियम फिनिश होती है दोस्तों। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं, नीचे हमने 4 ड्रॉअर प्रोवाइड किए हुए शूज़ वगैरह के लिए, वो 1 फुट हो जाता है। और ज़मीन से हमने इसमें 4 इंची के जो पाए होते हैं इस पर, वो लगाए हुए हैं। देन उसके ऊपर ये वार्डरोब आ जाता है 8 का। देन ये 8 फीट का पूरा ये पल्ला आ जाता है। 4 फीट इंटू 8 फीट का जो प्लाईवुड आता है वो पूरा यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही 2 पल्ले यूज़ किए हुए, तो कोई वेस्टेज भी नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है। ये ऑल्टरनेट पट्टियाँ दी हुई है वाइट और ब्लैक कलर की, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें जो हैंडल है वो इनबिल्ट हैंडल हमने यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये इनबिल्ट है, ये बिल्कुल बाहर आपको उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा। स्लाइडिंग डोर हैंडल बोलते हैं बेसिकली। ये एक हैंडल अराउंड 1500 का आया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी फिनिश आती है। चलिए, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ अंदर से कैसी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा चैनल पे रन हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हैटिक ब्रांड का चैनल है इसमें। तो इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। ऊपर से 2 फीट हमारा बड़े जो बैग वगैरह रखने के लिए यूज़ किया हुआ है हमने। और बीच में हमने ये दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं बेसिकली कंपार्टमेंट को। एक हैंगिंग के लिए और एक यहाँ पे हमें सामान रखने के लिए। तो इस तरीके से कुछ आ जाता है। हैंगिंग में आप सामान भी रख सकते हो। एंड देन हमने 2 ड्रॉअर प्रोवाइड किए हुए हैं। एंड देन हमने नीचे भी एक बॉक्स प्रोवाइड किया हुआ है 1.5 फुट के अराउंड का। तो उसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। शर्ट रख सकते हो, टी शर्ट रख सकते हो, सूट रख सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो रख सकते हो। एंड जो ये हैंगिंग वाला है दोस्तों, इसकी 3.5 फीट इसकी हाइट है बेसिकली। जो भी सूट वगैरह रखने होते हैं आपको, जो भी ब्लेजर वगैरह रखने होते हैं, तो 3.5 फीट तो चाहिए दोस्तों। और जो ये ड्रॉअर की होती है वो 8 फीट होती है बेसिकली दोस्तों। इसकी डेप्थ हमारी 2 फीट है, जो बेसिक होती है दोस्तों। हर एक वार्डरोब की डेप्थ इतनी होती है 2 फीट के अराउंड। इससे कम तो ले नहीं सकते आप, तो सामान नहीं रखा जाएगा इतना ज़्यादा। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ आ जाता है। उस तरफ का भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो वो नहीं दिखा रहा दोस्तों मैं। एंड ये सामने आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये हमारा एलईडी मिरर आ जाता है दोस्तों। इसकी अराउंड कॉस्ट आ जाती है दोस्तों 7000 की कॉस्ट आ जाती है। ये हमारा बैठने के लिए आ जाता है। इसमें हमने वेलवेट का कपड़ा लगाया हुआ है। नीचे एक्रिलिक जो गोल्डन कलर की है वो ली हुई है। ये अराउंड 4000 का आ जाता है। यहाँ पे हमारा कारपेट आ जाता है दोस्तों वॉशरूम के लिए। एंड ये हमारा वॉशरूम का डोर आ जाता है। फ्रोस्टेड ग्लास लिया हुआ ताकि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे दोस्तों। इस तरीके से कुछ लिया हुआ है हमने। और ये अगर मैं वार्डरोब की दोस्तों बात करूँ, इसकी कॉस्ट की बात करूँ, तो अराउंड 80,000 की ये वार्डरोब की कॉस्ट आ जाती है दोस्तों।
इस तरीके से काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। तो 80,000 अराउंड आपका 9 इंटू 8 फीट हो गया, तो 72 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का कुछ प्राइस आता है दोस्तों, अगर इतनी प्रीमियम फिनिश जाओगे। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ दोस्तों, सिंपल हमने दो कोव लाइट ली हुई है, एक कोव लाइट उस तरफ है, एक कोव लाइट उस तरफ है, एंड 4 लाइट ली हुई है, 2 लाइट फैन के इस तरफ ली हुई है, 2 लाइट फैन के उस तरफ ली हुई है। तो दोस्तों मैं एक टिप देना चाहूँगा दोस्तों आपको, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्विच है बाथरूम के बाहर, तो ये बाथरूम की लाइट का स्विच है। तो बेसिकली हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाओ तो बाहर एक स्विच जरूर लीजिएगा लाइट का, जो ऑन हो सके। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बाहर से ही ऑन ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब भी हम बाथरूम में एंटर होते हैं तो ताकि हमें अंधेरा ना लगे, बाहर से ही स्विच ऑन करके रखें। ये एक टिप थे दोस्तों। एंड मैंने कॉस्ट सबका बता दिया है दोस्तों, इस तरीके से कुछ आ जाता है। फॉल सीलिंग मैंने बता दिया। तो दोस्तों फैन जरूर लीजिएगा आप, थोड़ा छोटा फैन लीजिएगा। एक या 1.5 फुट की इसकी जो पंखुड़ी होती है वो फैन होता है। ये अराउंड दोस्तों 800 to 900 का फैन आ जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो दोस्तों ये गर्मियों में काफ़ी ज़रूरत होता है, जब भी हम रेडी होते हैं तो हमें रेडी होते होते पसीना आ जाता है, तो उससे बचने के लिए फ़ैन ज़रूरी है दोस्तों। काफ़ी अच्छी स्पीड में चलते हैं, साइज पे मत जाइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ वॉक इन वार्डरोब का स्पेसिफिकेशन आ जाती है। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे ही आपको वीडियो यूज़फुल लगती है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर टाइप की जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन में होता है, हर टाइप की वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा। तो ऐसे ही प्लीज़